मैथ्स मैथ्स तो हम सभी ने पढ़ी है। हमें पता है कि मैथ्स कितनी डिफिकल्ट होती है। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि मैथ्स के फॉर्मूले और क्वेश्चन किसने बनाया है, ये सब कैसे किया होगा। हेलो एंड वेलकम टू रितिका मोटिवेशन। मैथ्स के फॉर्मूलों को बहुत से वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है। मैं एक ऐसे मैथमेटिशियन जो अपने भारत में भी हैं, जिन्होंने 5000 से ज़्यादा फॉर्मूलों की खोज की है और उनको सॉल्व भी किया है। शायद उनके बारे में कोई जानता भी होगा। हम बात करने जा रहे हैं मिस्टर श्री निवासन रामानुजन जी के बारे में, जिनका जन्म 22 दिसंबर 1887 में हुआ था। उनका लगाव मैथ्स में इतना था कि किसी और सब्जेक्ट पर उनका ध्यान ही नहीं था। वो सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स को छोड़कर सभी सब्जेक्ट्स में फेल हो गए थे। वो जब क्लास 8 में पढ़ रहे थे तब उनसे बीए के छात्र मैथ्स की कोचिंग पढ़ने आते थे। रामानुजन जब बीए में मैथ्स के अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट्स में फेल हुए थे तब उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया और उनके पिताजी ने उनसे काम करने को कहा। उसके बाद उन्होंने कई जगह नौकरी के लिए पता किया, लेकिन जब वो अपने फॉर्मूले दिखाते तो उन्हें नौकरी के लिए मना कर देते और कहते कि मेरे पास तो सिर्फ गिनतियों का ही काम है और तुमने तो गिनतियों के साथ साथ ए स्क्वायर बी स्क्वायर इन सबको एक ही में मिला दिया है, इसका हमारे पास कोई काम नहीं है, और उन्हें मना कर देते थे। उनके दोस्त की वजह से उन्हें एक क्लर्क की नौकरी मिली और उनकी सैलरी 25 रुपये महीने थी। वो इतने बड़े मैथमेटिशियन थे और उन्हें एक छोटे से क्लर्क की नौकरी करनी पड़ी। वो नौकरी के साथ ही मैथ्स पे भी काम किया करते थे और कई फॉर्मूलों को इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में भेजा, लेकिन वहाँ से कोई जवाब वापस ही नहीं आता था। एक बार कॉर्नल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हार्डी को भेजा तो उनके फॉर्मूले उन्हें बहुत पसंद आए और वो फॉर्मूले अपने दोस्त लिटिल हुड को दिखाए और उनको तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ये इंडिया का कोई व्यक्ति ऐसा काम कर सकता है। उसके बाद उन्होंने रामानुजन को इंग्लैंड बुलवा लिया। आखिर जब तक रामानुजन का लेटर इंग्लैंड पहुंचा तो उस लेटर का फर्स्ट थ्योरम एक यूरोपियन मैथमेटिशियन ने सॉल्व कर दिया था, लेकिन हार्डी अपने दोस्त लिटिल हुड के साथ दूसरे थ्योरम पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस वक्त के सबसे बड़े मैथमेटिशियन इवलर और गॉस के द्वारा इन्वेंट की गई हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज रामानुजन ने उन दोनों से बेहतर ही सॉल्व की थी। ये सीरीज हाइड्रोजन एटम स्टडी में इस्तेमाल होती है। और फिर वो जब कॉन्टिन्यूड एक्सपेंशन से संबंधित थ्योरम पर पहुंचे जो हार्डी की स्पेशलिटी थी, जो इन्फिनिटी को समझने में यूज होती थी, तब उन्हें रामानुजन के मेथड को देखकर उनकी आंखों को यकीन नहीं हुआ। रामानुजन का चीज़ों का देखने का तरीका बहुत ही अलग था। रामानुजन जब अपने जीवन में तरक्की कर रहे थे उस वक्त 1914 में वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा था। रामानुजन जब इंग्लैंड पहुंचे तब उसके 4 महीने के बाद वर्ल्ड वार फर्स्ट शुरू हो गया। कोई भी इन्फिनिटी और थ्योरम को समझना ही नहीं चाहता था। रामानुजन को इसीलिए भुला दिया गया क्योंकि वो गलती से उस घड़ी में पैदा हो गए जिस समय उनके टैलेंट को कोई समझने वाला ही नहीं था। क्या इसका मतलब ये है कि उन्हें किसी और समय में पैदा होना चाहिए था, या फिर अपने भारत देश में उस समय एजुकेशन सिस्टम मजबूत होनी चाहिए थी कि एक इंसान अपने पैशन को गले से लगाकर अपने आप को फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकता था। रामानुजन ने ऐसा स्क्वायर क्यूब बनाया था जो हम उस स्क्वायर क्यूब को किसी तरह से भी जोड़ें उसका आंसर 139 ही आता था। बात तो यह है कि पहली लाइन में उनके बर्थडे डेट 22/12/1887 आती है। ज़्यादा सोचने से वो बीमार हो गए और इंडिया को वापस आ गए और सिर्फ 32 साल की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले उनकी लिखी गई थ्योरी मॉक थीटा फंक्शन को आखिरकार सन 2012 में वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया। रामानुजन की थ्योरी आज भी दुनिया के मैथमेटिशियन को आश्चर्य में डाल देती है। उनकी रिसर्च के सिद्धांत क्रिप्टोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स और क्रिस्टलोग्राफी का काफ़ी उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिकों को लगता है कि उनकी मृत्यु से पहले लिखी गई थ्योरी मॉक थीटा फंक्शन ब्लैक होल को समझने में मदद कर सकती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा सा टॉपिक लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।